नमस्कार दोस्तों। आज हम चर्चा करने वाले हैं ईरान और इंडिया के बीच चाबहार पोर्ट को जो न्यूज आ रही है उसको लेके किस तरीके से ईरान के एनवॉय जो कि मोहम्मद फतेहली है उन्होंने बताया है कि किस तरीके से किसी भी तरीके से एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ईरान और इंडिया के बीच जो रिलेशन है खासकर चाबहार पोर्ट को लेके वो बिल्कुल मजबूत और अटल है। दोस्तों इस पे हम और चर्चा करेंगे कि किस तरीके से चाबहार पोर्ट जो है वो किस तरीके से स्ट्रेटेजिकली लोकेशन वाइज कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के दृष्टिकोण से, खास करके इंडियन ओशन में। दोस्तों इसमें हम आगे बढ़े इससे पहले मैं शुभम अग्रवाल आप सबका अनअकैडमी के पाथ फाइंडर चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि अनअकैडमी अब ऑनलाइन नहीं सिर्फ ऑफलाइन भी रह चुका है। साथ ही साथ इसमें आप अगर करंट अफेयर मैगजीन, न्यूज एनालिसिस, पीवाईक्यू एनालिसिस, एनसीईआरटी नोट समरीज, करंट अफेयर पीडीएफ ये सब पाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस पे आगे बढ़ते हैं कि जो स्ट्रेटेजिक पोजीशन है खासकर चाबहार पोर्ट की वो कितनी इंपॉर्टेंट है दोस्तों इंडिया के पर्सपेक्टिव से। खासकर चाबहार पोर्ट की जो लोकेशन है वो अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया तक हमें डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करती है पाकिस्तान को बाईपास करके। हम इसकी लोकेशन देखें तो ये खासकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के थ्रू गल्फ ऑफ ओमान को कनेक्ट करती है जो कि इंडियन ओशन से मिलता है। ये एक नेचुरल गेटवे की तरह काम करता है दोस्तों, जो कि वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है। अगर हमें अफगानिस्तान तक भी डायरेक्ट पहुंचना है तो हम चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल कर रहे थे। ये स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस पे हम पिछले 10 वर्षों से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और भले ही कितने सैंक्शन लगते हो, यूएस ने पहले भी सैंक्शन लगाए हैं बट चाबहार पोर्ट उससे दूर रहा। 2025 में हम बात कर लें तो यूएस ने जो है वो सैंक्शन लगाए थे बट हमने उसको एज सच फॉलो नहीं किया था और चाबहार पोर्ट पे हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो कंटिन्यू रहा था। भले ही हमने हमारा एनर्जी इंपोर्ट जो है ईरान से कम कर दिया हो बट चाबहार पोर्ट का सिग्निफिकेंस एज सच बना हुआ था। इसकी इंपॉर्टेंस ही अपने आप में इसका दर्शाती है कि स्ट्रेटेजिकली ये कितना जरूरी है। खास करके हम बात करें तो चाइना का जो ग्वादार पोर्ट है पाकिस्तान में उसको काउंटर करने के लिए चाइना का जो प्रोजेक्ट है सीपैक, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसको बाईपास करने के लिए, उसके अल्टरनेटिव काउंटर के लिए जो हमारा चाबहार पोर्ट है वो कितना इंपॉर्टेंट है। तो ईरान में जो इंस्टेबिलिटी देखने मिल रही है दोस्तों, खासकर जो यूएस के सैंक्शन लग रहे हैं, तो उसके बावजूद हमारा चाबहार पोर्ट चल रहा है। और जो ईरान के एम्बेसडर ने अभी बोला है कि ये स्ट्रेटेजिकली लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, इस पे किसी भी तरीके के बाहरी दबाव का प्रेशर नहीं पड़ेगा। सो दोस्तों ये अपने आप में दर्शाता है कि चाबहार कितना इंपॉर्टेंट है। खासकर हम बात करें तो हमारा जो सेंट्रल एशिया पॉलिसी है उसमें मेजर रोल प्ले करता है चाबहार पोर्ट, चाहे वो चाइना को अल्टरनेटिव उसके काउंटर करने की बात हो या पाकिस्तान को बाईपास करने की बात हो। दोस्तों ये टाइम और कॉस्ट दोनों बचाता है, इंडियन एक्सपोर्ट को बढ़ाने का काम करता है। और दोस्तों जो हमारा मेजर ड्रीम प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया, ईरान, रशिया, यूरोप को कनेक्ट करने का, दैट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, वो भी यहां से होके ही जाता है। ईरान के जो हमारा पोर्ट है चाबहार पोर्ट वहां से होके ये गुजरता है। तो इसका जियोपॉलिटिकल सिग्निफिकेंस भी दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर लें कि ये शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल इशू नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से कुछ जो भी एक्सटर्नल प्रेशर क्रिएट हो रहे हैं ये जो है वो उससे बाहर रहेगा। इससे हम बात कर लें कि ये खासकर रोड रेल लिंक जो कि ईरान के इंटीरियर से कनेक्ट करके हमें सेंट्रल एशिया तक जो है वो रास्ता प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ हम इंडिया और ईरान के जो रिलेशंस की बात कर लें तो हमें एनर्जी सिक्योरिटी तो प्रोवाइड करता ही है। दूसरी बात ये हमें और स्ट्रेंथन प्रोवाइड करता है कहां पे, मैरीटाइम प्रेजेंस जो कि इंडियन ओशन रीजन में है। दोस्तों हम बात करें चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी की, तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स पॉलिसी में हम देख रहे हैं किस तरीके से चाइना अपने आप को स्थापित कर रहा है इंडियन ओशन को पूरा एक स्ट्रिंग बना रहा है वो था ना पोर्ट्स का, चाहे वो हम्बनटोटा पोर्ट हो श्रीलंका का, चाहे फिर वो बांग्लादेश में हो, चाहे फिर वो पाकिस्तान का ग्वादार पोर्ट हो। तो इसी के लिए हमें इंडिया को अपनी प्रेजेंस वहां पे स्थापित करने के लिए जो चाबहार पोर्ट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
इसी वजह से इंडियन ऑपरेशन जो है शहीद बहिश्ती टर्मिनल में और ज्यादा एनहांस हो गया है और ये हमारी सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी को दर्शाता है। दोस्तों, ये साफ साफ दर्शाता है कि इंडिया और ईरान का रिलेशन किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से झुकेगा नहीं। दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट है साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का, डेवलपमेंट को बढ़ाने का, ये सारा जो पर्पस है वो फुलफिल करता है। साथ ही साथ हम बात करें तो चाबहार इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, जो हमने बात कर रखा है, देखिए इस मैप में भी आपको समझ में आएगा कि जो सीपैक के थ्रू क्या किया है चाइना ने, पाकिस्तान के अंदर से जो हमारा पीओके रीजन है वहां से भी इसको लेके जाया जा रहा है ग्वादार पोर्ट तक पहुंचने के लिए। तो इसका आप देखिए कि स्ट्रिंग ऑफ पल्स के थ्रू किस तरीके से कितना इसको फेवर हो रहा है, कितनी जो बाईपास, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं, किस तरीके से इसको बाईपास करके कितना शॉर्ट रूट हो रहा है सीपैक के जरिए ग्वादार पोर्ट तक चाइना का। तो इसीलिए इसका अल्टरनेटिव जो हमने खोजा है वो चाबहार पोर्ट है, जो कि बेसिकली काउंटर करता है चाइना के ग्वादार पोर्ट को, जो कि 170 किलोमीटर दूर बस है। तो इसके अनकंटेस्टेड डोमिनेंस को दूर करने के लिए खास करके अरेबियन सी रीजन में ये जो हमारा चाबहार पोर्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रेटेजिक रोल प्ले करता है। दोस्तों, इसी के आगे हम बात कर लें तो आपको जैसे बताया कि अनअकैडमी के आपको करंट अफेयर मैगजीन, न्यूज़पेपर एनालिसिस, पीडीएफ करंट अफेयर्स कुछ भी पाना हो तो आप दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन सेंटर किसी पे भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।